झील के ऊपर छोटे छोटे चमकते हुए दियों की तरह लालटेन तैर रहे थे। भीड़ हंसी, संगीत और जश्न की धड़कन से गूंज रही थी। इवांशी ने अपने कंधों पर दुपट्टा ठीक किया। मेहंदी लगे उसके हाथ परियों की रोशनी में चमक रहे थे। यह साल का उसका पसंदीदा समय था, सालाना यूनिटी फेस्ट, एक ऐसी जगह जहां संस्कृति, रंग और दिल मिलते थे। तभी वह उससे टकरा गई। रचित हैरान होकर, अरे ध्यान से, सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। इवांशी मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं देखा। लालटेन इतने सुंदर हैं कि नीचे देखने का मन ही नहीं करता। रचित, लगता है हम दोनों एक ही चीज से डिस्ट्रैक्ट हो गए। उनकी आंखें मिली। उसकी आंखों में काजल लगा था, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने उसकी लेदर जैकेट और विदेशी एक्सेंट पर ध्यान दिया। उसने देखा कि हर हरकत के साथ उसकी चूड़ियां बज रही थीं। इवांशी, तुम यहां के नहीं हो, है ना? रचित, असल में नहीं, टोरंटो में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूं। अपने कजिन की शादी के लिए यहां आया था और इस फेस्टिवल में घसीट लिया गया। इवांशी मुस्कुराते हुए, घसीट लिया गया? तुम लोगों को इतनी जादुई चीज में घसीटते नहीं हो। रचित मजाक करते हुए, शायद मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मुझे दिखाए कि यह जादुई क्यों है। और बस ऐसे ही कुछ क्लिक हुआ। दो अलग अलग दुनिया के दो लोग एक साथ चलने लगे। अगली सुबह वे फिर से एक दूसरे से मिले, इस बार खाने के स्टॉल्स पर। रचित, तो मैंने वह मसालेदार चाट ट्राई की जो तुमने रिकमेंड की थी। मेरी जीभ अभी भी ठीक हो रही है। इवांशी हंसते हुए, अनाड़ी, तुम्हें उसके बाद लस्सी चाहिए, पानी नहीं। लो, उसने उसे एक कप दिया। रचित, क्या तुम अजनबियों के साथ हमेशा इतनी बॉस जैसी रहती हो? इवांशी, सिर्फ उनके साथ जिन्हें ठीक से खाना नहीं आता। पहले दिन के आखिर तक वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। दूसरे दिन तक वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे और समय का भी पता नहीं चला। तीसरे दिन तक वे नहीं चाहते थे कि यह खत्म हो। उन्होंने कागज के लालटेन के नीचे डांस किया, झील के किनारे राज शेयर किए और तारों को सुबह की रोशनी में गायब होते देखा। रचित, जानते हो सबसे अजीब बात क्या है? मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिनों से जानता हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इवांशी धीरे से, कभी कभी यह जानने के लिए 3 दिन ही काफी होते हैं कि कुछ सच है। उन्होंने इस बारे में बात नहीं की कि फेस्टिवल के बाद क्या होगा। उन्हें जरूरत भी नहीं थी। उन 3 रातों के लिए बाहर की दुनिया उनके लिए मौजूद ही नहीं थी। सुबह हुई, टेंट हटा दिए गए। हंसी की जगह खामोशी और जाने की सरसराहट ने ले ली। रचित ने चारों ओर देखा। फेस्टिवल ग्राउंड जो हमेशा के लिए लग रहा था, अचानक फिर से टेम्पररी हो गया था। इवांशी झील के किनारे खड़ी थी। जैसे ही मजदूर लालटेन पैक कर रहे थे, वह अपनी परछाई को गायब होते हुए देख रही थी। रचित, काश यह सब खत्म न होता। इवांशी, सब कुछ खत्म होता है। रचित, फेस्टिवल भी। रचित, तो चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो खत्म ना हो। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वह हिचकिचाई। इवांशी, तुम दूसरे देश में रहते हो, अलग भाषा, अलग दुनिया, मेरे माता पिता कभी नहीं समझेंगे। रचित, तो मैं तुम्हारी दुनिया सीखूंगा, मुझे सिखाओ, मुझे नियमों की परवाह नहीं है। इवांशी, ये इतना आसान नहीं है, तुम वादों से, परंपरा से नहीं लड़ सकते। रचित, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं, तुम्हारे लिए। वह मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो तुम्हारा दिल तोड़ देती है, क्योंकि तुम जानते हो कि इसका मतलब अलविदा है। इवांशी, शायद प्यार दुनिया से लड़ने के बारे में नहीं है, शायद यह उस जगह को याद रखने के बारे में है जहां यह शुरू हुआ था। रचित, और अगर मैं सिर्फ याद नहीं रखना चाहता तो? अगर मैं हमेशा के लिए चाहता हूं तो? इवांशी आंखों में आंसू के साथ, तो उस याद को जिंदा रखना, क्योंकि कभी कभी प्यार असलियत से ज्यादा यादों में जिंदा रहता है। वे वहां खड़े रहे, उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थीं। जैसे ही आखिरी लालटेन हवा में उड़ गईं, उनके अनकहे शब्द आसमान में ले गईं। टोरंटो वापस आकर रचित एक कल्चरल फेयर में गया, जो अब बिल्कुल उसी फेस्टिवल की तरह सजा हुआ था। उसे उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब वह लालटेन के स्टॉल की ओर मुड़ा तो वह वहीं थी। इवांशी पहले की तरह ही एक लालटेन पकड़े हुए। इवांशी मुस्कुराते हुए,
अभी भी लाइटों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? रचित मुस्कुराते हुए। तभी जब वे मुझे तुम्हारे पास वापस ले आएंगे। वे हंसे, और इस बार दुनिया इतनी दूर नहीं लग रही थी, क्योंकि शायद, बस शायद, प्यार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं। बस इस बात से कि आप एक दूसरे को कहां पाते हैं। एक ही आसमान के नीचे दो दिल जो कभी समुद्रों से अलग हो गए थे, एक लालटेन की रोशनी से फिर से एक दूसरे के पास आ गए, ये साबित करते हुए कि कभी कभी प्यार इस बारे में नहीं होता कि आप कहां के हैं, बल्कि इस बारे में होता है कि आप किसके हैं। झील के किनारे उस रात को 1 साल हो गया था। वह रात जब इवांशी और रचित ने एक दूसरे को याद रखने का वादा किया था, भले ही दुनिया उन्हें अलग कर दे। अब टोरंटो में कल्चरल फेयर में फिर से आमने सामने खड़े होकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। इवांशी फुसफुसाते हुए, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। रचित धीरे से, मैंने खुद से वादा किया था कि अगर मैं कभी ऐसा करूंगा तो इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेले का संगीत बैकग्राउंड में हल्का हल्का बज रहा था। वह अब अलग दिख रही थी। उसके बाल छोटे थे, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा था, और वह वैसा ही दिख रहा था, शायद थोड़ा ज्यादा सीरियस, थोड़ा ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ। वे पहले की तरह स्टॉल्स के बीच से चले, लेकिन इस बार यह कोई सपना नहीं था, यह जिंदगी थी। रचित, तो तुम यहां कैसे? इवांशी, काम से। मैंने एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट करने में मदद कर रही हूं। रचित मुस्कुराते हुए, बेशक तुमने किया होगा। अभी भी दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना? इवांशी, किसी को तो करना ही होगा, नहीं तो वे अलग ही रहेंगे। उनके बीच की खामोशी उन शब्दों से भरी थी जो उन्होंने 1 साल पहले नहीं कहे थे। रचित, इवांशी, तुम्हें क्या लगता है, शायद यह हमारा दूसरा मौका है? इवांशी हिचकिचाते हुए, दूसरा मौका या एक और अलविदा? वे काम के बाद मिले, शहर घूमे, देर रात कॉफी पी और यादें शेयर की। लेकिन फेस्टिवल के उलट यह दुनिया परियों की रोशनी से सजी नहीं थी, यह सवालों से भरी थी। एक शाम जब कैफे की खिड़की पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, तो रचित ने उसका हाथ पकड़ा। रचित, कल रात के खाने पर आना। मेरे माता पिता इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वे तुमसे मिलें। इवांशी घबराते हुए, क्या तुम पक्का हो? मेरा मतलब है, मैं। रचित, एक अलग दुनिया से हो, यही बात तुम्हें परफेक्ट बनाती है। रचित का घर गर्मजोशी से भरा था, हंसी मजाक से भरा था, जब तक कि इंट्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। इवांशी अपने सादे सिल्क के कुर्ते में शालीनता से हाथ जोड़कर खड़ी थी। रचित की मां। इवांशी, यह बहुत प्यारा नाम है। तुम किस कम्युनिटी से हो बेटा? इवांशी, गुजराती आंटी। रचित के पिता रुककर, हम पंजाबी हैं, हमारी परंपराएं काफी अलग हैं। माहौल बदल गया। इवांशी ने इसे महसूस किया, उनके बीच की अनदेखी लाइन। बाद में किचन में उसने अपनी मां को फुसफुसाते हुए सुना, रचित, वह अच्छी है, लेकिन वह हम में से नहीं है। तुम्हें पता है कि हमारे परिवार कैसे हैं? उस रात इवांशी हल्की बारिश में अकेली घर चली गई। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी ने उसे फेस्टिवल के लालटेन की याद दिलाई। बस अब वे धुंधले लग रहे थे। रचित ने अगली सुबह उसे फोन किया। रचित, इवांशी, प्लीज इसे दिल पर मत लेना, उन्हें बस थोड़ा समय चाहिए। इवांशी धीरे से, समय लोगों की सोच नहीं बदलता। रचित, यह सिर्फ हमारी परीक्षा लेता है। हफ्ते बीत गए। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्रेशर भी उतना ही था। अहमदाबाद में उसके माता पिता ने शादी के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। उसके परिवार ने घर पर पहले ही कोई सही लड़की चुन ली थी। रचित, हम इसे ठीक कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, फैमिली प्रेशर, हम सब संभाल लेंगे। इवांशी, तुम इसे इतना आसान बना देते हो। रचित, क्योंकि मुझे हम पर विश्वास है। इवांशी आंसुओं के साथ, विश्वास काफी नहीं होता जब दुनिया तुम्हें बार बार याद दिलाती रहे कि तुम अलग हो। रचित ने अपना जबड़ा भींच लिया, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। रचित, तो तुम क्या कह रही हो? हम हार मान लें, सब कुछ होने के बाद भी? इवांशी, मैं कह रही हूं कि प्यार को बगावत जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। वे आखिरी बार मिले,
उसी झील के किनारे जहां वे 1 साल पहले मिले थे। त्योहार फिर से हो रहा था। लालटेन ऊपर तैर रहे थे, आसमान को सोने और गहरे लाल रंग से रंग रहे थे। इवांशी, आंखों में आंसू। ये अजीब है ना? हमने यहीं से शुरुआत की थी, शायद हम यहीं खत्म भी हो जाएं। रचित टूटा हुआ, नहीं, इस बार नहीं, फिर कभी नहीं। उसने एक छोटा सा कागज का लालटेन निकाला। उस पर ये शब्द लिखे थे, प्यार इस बारे में नहीं है कि हम कहां से आते हैं, ये इस बारे में है कि हम कहां जाते हैं एक साथ। उसने उसे एक लाइटर दिया। रचित, चलो एक दुआ मांगते हैं। इवांशी फुसफुसाते हुए, अगर दुआ पूरी नहीं हुई तो? रचित, तो मैं तब तक दुआ मांगता रहूंगा जब तक वह पूरी ना हो जाए। उन्होंने लालटेन को एक साथ छोड़ा। वह बाकी सबसे ऊंचा उड़ा, उनके प्यार को रात में ले गया, नाजुक फिर भी अटूट। गुजरात के एक मंदिर में शादी के लिए घंटियां बजी। दुल्हन ने लाल नहीं, आइवरी रंग का जोड़ा पहना था। रचित मंडप में घबराया हुआ इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। फिर वह अंदर आई। इवांशी चमकती हुई, आत्मविश्वास से भरी। उसकी आंखें लालटेन वाली उस पहली रात की तरह चमक रही थीं। इवांशी मुस्कुराते हुए, तुमने सच में इंतजार किया? रचित, तुम सच में आई? इवांशी, मैंने अपने माता पिता को बताया। मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरी संस्कृति का नहीं बल्कि मेरी आत्मा का है। वे आंसुओं के बीच हंसे जब पंडित ने वचन शुरू किए। 2 लोग जिन्होंने परंपराओं, दूरी और समय से लड़ाई लड़ी थी, एक साथ खड़े होकर यह साबित कर रहे थे कि प्यार सिर्फ दुनिया को जोड़ता ही नहीं, यह एक नई दुनिया बनाता है। शादी की घंटियां बजना बंद हो गई थीं, लेकिन खुशी की गूंज बाकी थी। इवांशी और रचित हाथ में हाथ डाले खड़े थे जब परिवार वालों ने उन पर चावल और फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। यह ऑफिशियल हो गया था। 2 साल की दूरी, विरोध और बगावत के बाद आखिरकार उनकी शादी हो गई थी। उसी रात मुंबई में अपने नए घर की छत पर वे तारों और शहर की हल्की रोशनी से सजे आसमान के नीचे खड़े थे। रचित मुस्कुराते हुए, क्या तुम्हें एहसास है हम एक फेस्टिवल में अजनबी थे और अब यहां तक पहुंच गए हैं? इवांशी मजाक करते हुए, और तुम अब भी तीखी चाट नहीं खा सकते। रचित, अरे मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारे परिवार के खाने का टेस्ट पास कर गया, मुझे मेडल मिलना चाहिए। इवांशी हंसते हुए, शायद तुम्हें मिलना चाहिए। हंसी धीरे धीरे एक आरामदायक शांति में बदल गई। पहली बार उनका प्यार किसी चीज से भाग नहीं रहा था, वह रुका हुआ था, एक घर बनाने की कोशिश कर रहा था। 3 महीने बाद हनीमून की गर्माहट रूटीन में बदल गई थी, और इसके साथ ही छोटी मोटी दिक्कतें भी आ गईं, जिन्हें प्यार हमेशा ठीक नहीं कर पाता था। इवांशी सुबह जल्दी उठी, अगरबत्ती जलाई और सुबह की प्रार्थना गुनगुनाने लगी। रचित आधा जागा हुआ बिस्तर से कराहने लगा। रचित, इवांशी, सुबह के 6 बज रहे हैं, क्या हम आज मंदिर का म्यूजिक छोड़ सकते हैं? इवांशी हल्की मुस्कान के साथ, यह म्यूजिक नहीं है, यह मेरी प्रार्थना है। रचित, हाँ लेकिन रोज नहीं। इवांशी, रचित, मैं ऐसी ही हूं। बाद में जब उसके माता पिता मिलने आए तो वे उम्मीदें लेकर आए, हल्की लेकिन भारी। इवांशी को ज्यादा ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए, वह बहुत ज्यादा काम कर रही है, शायद उसे ज्यादा बार खाना बनाना चाहिए। रचित का मतलब इसे नजरअंदाज करना नहीं था, लेकिन कभी कभी चुप्पी ज्यादा जोर से बोलती है। इवांशी परेशान होकर, तुम कहते हो कि तुम मुझे सपोर्ट करते हो, लेकिन तुम उन्हें रोकते नहीं हो। रचित, वे पुराने जमाने के हैं। इवांशी, जाने दो। इवांशी, जब बात तुम्हारे बारे में न हो तो जाने देना आसान होता है। उनके बीच की हवा उन बातों से भरने लगी जो उन्होंने नहीं कही और जिन्हें कहने से वे डरते थे। महीने बीत गए, काम, परिवार और थकान ने उनकी चमक फीकी कर दी थी। फिर आया यूनिटी फेस्ट, वही फेस्टिवल जहां वे सालों पहले मिले थे। इवांशी जाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन रचित ने जोर दिया। रचित, शायद हमें याद करने की जरूरत है कि हमने कहां से शुरुआत की थी। इवांशी धीरे से, शायद हमें याद करने की जरूरत है कि हम कौन थे। फेस्टिवल में सब कुछ वैसा ही लग रहा था, संगीत, लालटेन, हंसी, लेकिन उनके अंदर कुछ बदल गया था। वे भीड़ में साथ साथ चल रहे थे, लेकिन एक साथ नहीं। झील के पास जहां यह सब शुरू हुआ था, इवांशी रुक गई।
इवांशी, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था कि तुम तब तक दुआ करते रहोगे जब तक वह सच ना हो जाए? रचित सिर हिलाते हुए, मुझे याद है। इवांशी, क्या तुम्हारी दुआ सच हुई रचित? रचित धीरे से, हाँ, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि दुआओं को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। इवांशी, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारा प्यार ऐसी चीज बन जाए जिसे हम सिर्फ अच्छी यादों के तौर पर याद करें। मैं चाहती हूं कि यह जिंदा रहे, भले ही यह मुश्किल हो। रचित, तो चलो इसे फिर से सच बनाते हैं, अब और यह दिखावा नहीं कि सब ठीक है। उसने उसका हाथ पकड़ा और इस बार उसने सिर्फ हमेशा साथ रहने का वादा नहीं किया, उसने कोशिश करने का वादा किया। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे उन्होंने फिर से सब कुछ बनाना शुरू किया। उन्होंने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की, साथ में खाना बनाने की रातें, डिनर के बाद लंबी सैर, एक दूसरे की भाषाएं और धर्म सीखना। इवांशी ने रचित को सिखाया कि दिया सही तरीके से कैसे जलाते हैं। रचित ने उसे सिखाया कि भीड़ भरी सड़कों पर मोटरबाइक कैसे चलाते हैं। वे फिर से हंसे, फिर से लड़े, फिर से माफ किया। इवांशी, प्यार हमेशा फेस्टिवल जैसा नहीं होता है ना? रचित, नहीं, कभी कभी यह उसके बाद की सफाई जैसा होता है। इवांशी मुस्कुराते हुए, लेकिन हम अभी भी यही हैं, साथ में सफाई कर रहे हैं। रचित, हमेशा। 1 साल बाद अपनी एनिवर्सरी पर वे एक बार फिर फेस्टिवल वाली झील पर लौटे। इस बार इवांशी के पास एक लालटेन थी। उस पर उसने लिखा था, हर उस फर्क के लिए जिसके लिए हमने लड़ाई की, और हर उस प्यार के लिए जिसे हमने बनाए रखा। उन्होंने उसे एक साथ छोड़ा और उसे पानी के ऊपर ऊंचाई पर तैरते हुए देखा। रचित, जानती हो, मुझे लगता था कि लालटेन फेस्टिवल का सबसे अच्छा हिस्सा है। इवांशी, और अब? रचित मुस्कुराते हुए, अब मुझे पता है कि यह वह इंसान है जिसके साथ मैं उन्हें देखता हूं। जैसे ही रोशनी ऊपर उठी, इवांशी उसके करीब आई। उसकी आवाज धीमी थी। इवांशी, अलग अलग दुनिया, एक ही आसमान। रचित, हमेशा एक ही आसमान। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ लालटेन या तारों के नीचे नहीं मिलता। यह रोज बरोज झगड़ों और हंसी, परंपरा और आजादी के बीच की शांत जगहों में बनता है। और जब यह सच्चा होता है तो यह सिर्फ दुनिया में जिंदा नहीं रहता, यह वह रोशनी बन जाता है जो इसे खूबसूरत बनाती है।